जांच एजेंसियों पर सरकार के इशारे पर काम करने के आरोप लगते हैं। आइए आपको दिखाते हैं यूपीए के दौरान 2005 से 2014 तक और एनडीए के दौरान 2015 से 2022 तक ईडी ने क्या कार्रवाई तो की, तो पीएमएलए के तहत ईडी ने क्या कुछ किया। आप पहले देखिए ईडी की कार्रवाई। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत छापेमारी अगर हम बात करें यूपीए और एनडीए के दौरान कितनी हुई है तो ये देखिए 2005 से 2014 तक ये छापे यूपीए के दौरान 112 हुए हैं, लेकिन यहीं अगर 2015 से 2022 तक हम एनडीए का शासनकाल देखें तो ये 3010 हो जाते हैं। बहुत अंतर है, 112 और 3010। आगे बढ़ते हैं, अभी इतना ही नहीं है। अब आप देखिए यूपीए के दौरान यहां पर अगर आप देखें पीएमएलए के तहत कितने मुकदमे दर्ज हुए और एनडीए में कितने मुकदमे दर्ज हुए। अभी तक कार्रवाई थी छापे की, अब ये मुकदमे देखिए तो यही 2005 से 2014 यूपीए के शासनकाल में ये मुकदमे 104 हैं, लेकिन वही एनडीए के शासनकाल में ये मुकदमे 888 हैं, यानी यहां भी ज्यादा संख्या है। तो ये कंपैरिजन क्या कुछ हमें बताता है। आप फेमा के तहत कार्रवाई दिखा देते हैं आपको, ये भी कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल क्राइम से जुड़ता है। अब आपको फेमा के तहत क्राइम दिखाते हैं, कार्रवाई दिखाते हैं फेमा के तहत क्या कुछ हुई है। यूपीए के दौरान इस कानून के तहत 571 छापे पड़े हैं, जबकि एनडीए के दौरान 996 छापे पड़े हैं। वही यूपीए के दौरान फेमा के तहत 8586 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जबकि एनडीए के दौरान फेमा के तहत 22330 मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब सवाल यही है शिवम त्यागी, ये जो आंकड़े हैं यही तो कह रहा है विपक्ष, यही तो कह रहा है कि हमारे खिलाफ जमकर कार्रवाई हो रही है, केंद्रीय एजेंसियों की जमकर हमारे खिलाफ दुरुपयोग हो रही है। और आंकड़े बताते हैं कि आपके शासनकाल में ज्यादा छापे भी पड़े हैं और ज्यादा कार्रवाई भी हुई है। मैं ये सिर्फ आपको कहना चाहता हूं कि अगर आंकड़ों की हम बात करते हैं और आंकड़ों की चीजों को लेकर आगे जाते हैं तो आंकड़े तो कुछ और भी कहते हैं। और आंकड़े कहते हैं कि जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की है, अगर मैं पिछले कुछ 6 साल की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को अटैच किया गया है, जिसमें से 800 करोड़ जब्त हो गई है। जब्त हो गई है यानी कि वो जो नेता थे वो करप्ट थे, जिनकी प्रॉपर्टियां सिर्फ अटैच नहीं हुई, जो जब्त की गई यानी कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया था। और मुझसे पहले जो स्पीकर बोल रहे थे वो टीएमसी के, मैं सिर्फ उनसे पूछना चाहता हूं, इस देश ने देखा है किस तरीके से उनके यहां पर जो है उनके मंत्री के यहां पर 50 करोड़ से ज्यादा की कैश की बरामदगी हुई है, किस तरीके से कुत्तों के लिए फ्लैट थे वो बरामद हुए हैं। कौन कह सकता है कि लालू जी को 1996 में जो है भ्रष्टाचार के मामले में केसेस खाने पड़े और आज वो जेल में है। आप मुझे बताइए अभिषेक बनर्जी पर कब के केसेस हैं। आप मुझे बताइए चिदम्बरम जी अप्रोक्सीमेटली 1 साल से ज्यादा जेल रहकर आए। CWG 2G कोल सब इन्हीं के समय में हुआ। और अगर आजम त्यागी जी केसेस तो नरेंद्र मोदी अमित शाह के ऊपर भी था, पर वो साबित नहीं हुआ ना। नहीं मिले सर, नहीं सर, केसेस और आरोप लगने में फर्क होता है सर, साबित होने में फर्क होता है सर। अमित शाह के ऊपर सोहराबुद्दीन मर्डर केस का मामला था, मगर साबित होना है ना, साबित नहीं हो रहा है। जज लोनिया मर्डर केस का भी वो आरोपी बन सकते हैं। बाद आप उनको ले लीजिएगा, ठीक है, मैं बोल सकता हूं, मुझे मौका दे दीजिए, उसके बाद आप उन्हें। मगर सर आरोप लगाना बड़ी बात नहीं है गौरव भाई। एक मिनट, मैं जवाब दे सकता हूं। आप दोनों लोग बोल चुके हैं, उनका टर्न है, उनको बोलने दीजिए। तौसीफ जी, मैं पहले ही लेट से जुड़ा हूं। आई नो इट इज नॉट अ बिग थिंग एट ऑल, बट इट वाज एविडेंट इन अ ब्रॉड डेलाइट। एक जगह मिलना इज एन एविडेंट इटसेल्फ, लाखों का वहां पर जेवर मिलना इज एन एविडेंट इटसेल्फ। आई एम नॉट डिसाइडिंग, आई एम नॉट अ कोर्ट। एविडेंट फर्क होता है सर, आपको भी फंसा सकते हैं लोग। देश के कैमरा में देखा, प्लीज बीच में नहीं बोलिए ना, आपके समय में नहीं बोल रहा था, तो इतनी तो शायद वो चीज तो आप अगर ऐसे एविडेंट बोलकर जाइएगा तो एविडेंट ऐसे साबित नहीं होगा ना। तौसीफ जी मत बोलिए, अभी तक आपके बीच में कोई नहीं बोला था, उनके बीच में बोल रहे हैं, निकल जाने दीजिए उनकी सारी बात, फिर आते हैं, अभी डिबेट करिएगा। शिवम त्यागी बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। थैंक यू। 15-20 मिनट अनइंटरप्टेड आप बोलते रहे, मैं यहाँ पर नहीं था, मैंने तो नहीं बोला आपको बीच में। माना आपका उस 50 करोड़ में कुछ हिस्सेदारी होगी और दर्द आपको होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझको हैकल करेंगे। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, प्रैक्टिकल है। आज अगर इस देश में ईडी ने 800 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की है, यानी कि घोटाले इन लोगों में हैं। आज अगर गायत्री प्रजापति जैसा व्यक्ति जो बीपीएल कार्ड होल्डर था चुनाव राजनीति में आने से पहले, अगर वो लिस्टेड जब जेल गया तो 2000 करोड़ की उसकी प्रॉपर्टी खुद की थी, यानी कि घोटाले हैं। आय से अधिक संपत्ति के जो केसेस हुए मुलायम सिंह यादव जी पे, वो 2003-2004 के हैं, आज के नहीं है।
अभिषेक बैनर्जी अगर है नारदा शारदा में तो वो आज के नहीं है। अगर 5,000 करोड़ के घोटाले में खुद सोनिया जी और राहुल जी है तो वो आज के नहीं है। मैं मानता हूं कि लेट द कोर्ट डिसाइड, बट ये एक रियलिटी है कि जिस तरीके से ईडी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई हुई है, जिस तरीके से चीजें बढ़ी हैं। शिवम त्यागी, एक मिनट, शिवम त्यागी सुनिए। शिवम त्यागी, आपने अपनी बात रख ली। अब ये आरोप केवल क्या विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर हैं? ये आरोप क्या केवल विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर हैं? क्या ये आरोप आपके सहयोगियों पर नहीं है? क्या ये आरोप बीजेपी के नेताओं पर नहीं है? क्या ये आरोप आपके पार्टी के लोगों पर नहीं है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अब नहीं, हाँ या ना में जवाब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि जैसे आप जवाब चाहते हैं वैसे नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर भारतीय जनता पार्टी नहीं है। कोर्ट भारतीय जनता पार्टी नहीं चलाती है, जजेस चलाते हैं। मेरिट पर फैसला वो देते हैं। अगर किसी के पास कोई भ्रष्टाचार का कोई भी फाइल है तो लेकर आइए ना। गौरव भाई, यही बताइए ना। कर्नाटक में प्लीज बीच में मत बोलिए, एक मिनट बोलने दीजिए। भारतीय जनता, अगर आप बोलने का मौका नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? अगर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के बेटे के पास से 5 करोड़ रुपए निकले तो वो गए। मुझे लगता है वो मामला कोर्ट में है, और अगर उसमें किसी के पास कोई भी एविडेंटरी चीजें हैं लेकर आइए। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो या कोई भी दल हो, इस देश में भ्रष्टाचार पर पकड़, कार्रवाई और उसके बाद आरोप तय करना कोर्ट का काम है। और